वैसे तो टीवी की बहुएं, सास, बेटियां, चाचियां, मामियां इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत लगती है। और ये पूरी मेहनत होती है मेकअप रूम में। फ्रॉम देयर आउटफिट टू देयर मेकअप टू देयर ज्वेलरी, फुटवेयर, एवरीथिंग शुड बी टॉप नॉच। रीना रानी कैसे तैयार होती हैं और कैसे अपने गेटअप में आती हैं, तारा की सास का किरदार निभाती हैं वो, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या रहती है पीछे की तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है और लेकर हम दीवाना दिल में मैं सुमित्रा प्ले करती हूँ। और आज मैं सास, बहू और साजिश के साथ हूँ और आपको अपने मेकअप रूम का सैर कराऊंगी। साथ में खाने पीने का क्या आइटम है, मेकअप का कितने सारी चीज़ें हम लेके साथ घूमते रहते हैं, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले दरवाजे पर गुड वाइब्स ओनली मेरे कमरे के डेकोरेशन से, ये हमारी राधा रानी, मुझे ये पोज बहुत प्यारा लगता है, राधा और कृष्ण का। मेरे रियल घर में भी ना बहुत सारे मैंने 50-60 प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इसको यहाँ अंदर चूँकि धूप नहीं आती है, एसी वो बहुत, तो मैं थोड़ा सा उसको अपनी वाइब्स देने के लिए मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं। अब ये देखो, ये रियल प्लांट है मेरा, मैंने मनी प्लांट, और ये बैम्बू मेरा जो बेटा बना है गौतम सिंह विज, तो मदर्स डे पे उसने मुझे ये गिफ्ट किया। छोटू साइज के तो स्पीकर रखती हूँ, इसमें ज़्यादा शोर तो चाहिए नहीं होगा। गज़ल सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, मिजाज के हिसाब से है। और आइए अब खाने के आइटम दिखाती हूँ आपको। है तो मतलब खाने के आइटम ऐसे पूछिए तो बहुत सारा इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। भेल है, सिंगदाना है, चना है, इसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी सावन चल रहा है, तो सावन में मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, तो ये फ्रूट्स मैंने आधे खा लिए हैं, आधे पड़े हुए हैं। और ये मेरे सीड्स हैं जो मैं सुबह सुबह आके खाली पेट खाती हूँ। सौंफ है, मिश्री है, ये मेरा केटल है जब मैं पानी गर्म करती हूँ। ये मैं पॉजिटिविटी के लिए और रूम का माहौल मतलब के लिए ये कैंडल और कपूर जलाती हूँ मैं। मेरे पास अचार की वेराइटीज़ है बहुत सारी, जिनको भी खाना होता है। नमक 3-4 तरह का रखती हूँ मैं, बटर, पीनट बटर वगैरह ये सब रहता है। तो बच्चों को जब कुछ खाना पीना होता है तो वो मेरे से अम्मा के पास तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, या यूनिट के कोई भी बच्चे हों तो उनको मिल जाता है। तो मैंने यहाँ भी, ये देखो लाइट ऑफ हो गई है, ढीला तो यहाँ भी मैंने मनी प्लांट आर्टिफिशियली लगाया, लेकिन लगाया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो है ना गिफ्ट, दीपशिखा नागपाल जो बहुत नोन एक्ट्रेस है, तो हमारा बहनों का रिश्ता है, सोल सिस्टर हम लोग हैं। तो उसने मुझे ये 25 दिसंबर को क्रिसमस पे गिफ्ट किया कि जीजी आपको नज़र ना लगे आपके कमरे को आपको, तो उसका ये प्यारा सा गिफ्ट मैंने अपने कमरे में लगा रखा है। और हम एक्टर्स के लिए जो सबसे हैप्पी प्लेस होता है, तो आवर हैप्पी प्लेस ये मैंने लगा रखा है, क्योंकि हम ज़्यादा खुश अपने मेकअप रूम में, अपने सेट पे, अपने काम पे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लेके घूमते रहते हैं। ये आउटलाइन के पूरे डब्बे हैं, ये जो मतलब कभी भी काम पड़ते हैं तो हम लोग है ना, हर कलर का मेरे पास ये रहता है। और ये देखो मेरे दवा का पाउच भी है, बहुत लंबा चौड़ा सा। इसमें दर्द की दवा, मल्टीविटामिन, एसिडिटी की दवा, सब तरह की दवाई होती है। सेट पे किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको पता है कि अम्मा के पास मुझे मिल जाएगा। नेल पेंट्स, लिपस्टिक, पेंसिल, ब्लश ऑन, लिप बाम, ये सारी चीज़ें हमारे पाउच में होती हैं। अब तो मैं थोड़ी विडो हो गई हूँ ना, तो थोड़ी नहीं विडो हो गई हूँ, तो मुझे अभी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्राइमर है, ये ब्लश ऑन है, ये भी ब्लश ऑन है। और यहाँ पे आप देखो, ये मेरा सबसे फेवरेट है,
ये जो कलर्स है ना, बहुत मतलब ऐसा है ना कि कभी भी कहीं भी किसी भी ओकेज़न पर आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा परफ्यूम है, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, जो कि मैं ऑलवेज़ यूज़ करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो ये सारी मेरी बिंदीज़ हैं। ये अभी मैं ब्लैक बिंदी, पहले तो मैं बहुत तरह तरह की डिज़ाइनर बिंदी लगाती थी, अब वीडियो होने की वजह से मैं ये ब्लैक ही बिंदी लगाती हूँ। ये पाउच मैंने ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा है ना, क्योंकि पहले मेरे पास कलरफुल था तो सामान बहुत खोजना पड़ता था कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। अभी क्या किया मैंने, 2 बड़े बड़े पाउच ले लिए, जो है सामने दिखे, ऐसे उठाओ, दिख गया, निकाल लो। मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि सब चीज़ें दिख जाती हैं, तो आपको सबको एक साथ सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा चेयर, लाउंज चेयर, मैं इसी पे सोती हूँ, इसी पे बैठती हूँ और एकदम लाई डाउन हो जाती हूँ, 1 सेकंड दिखाती हूँ। ये तो सब कहते हैं अम्मा महारानी हो जाती है एकदम से उसमें से चश्मा मेरा लगा रहता है मैं पढ़ती रहती हूँ किताबें। अभी मैंने मोहन राकेश को पढ़ा लगातार, और फिर 2 किताबें उनकी ख़त्म की। मंटो की भी कहानियाँ रखी हैं, 2-4 कहानियाँ उसकी पढ़ी हैं। ये लहरों के राजहंस अभी पढ़ रही हूँ। इसके पहले मैंने बदचलन पढ़ा, गुनाहों के देवता पढ़ा, चांदपुर की चंदा पढ़ा। मतलब पढ़ती रहती हूँ मैं, क्योंकि हम थिएटर बैकग्राउंड से है ना, तो थिएटर में बहुत पढ़ा हमने, और काफ़ी साल से गैप हो गया ये डेली सोप के चक्कर में। तो फिर से मैंने कहा कि नहीं, किताबें रखने से नहीं, पढ़ना भी पड़ता है। तो अभी मैं जब से इस शो में आई, फिर से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। तो बहुत मैं सबको बोलती भी हूँ कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बच्चे भी मेरे पढ़ना शुरू किए हैं, मतलब सेट पे गौतम खासकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सास बहू और साजिश के साथ बात करके, मिलके, और साथ में साथ कुछ गुनगुनाया भी। आप लोग भी गुनगुनाना, हमेशा गाना सुनना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट थेरेपी होती है हर इंसान की लाइफ के लिए। कभी भी आपको कुछ भी लगे, गाना सुन लो, सब ठीक हो जाता है। बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं जीवन के। तो सुनो, और सास बहू साजिश आप देखते रहो, और आप ज़रूर से बताना कि कैसा लगा ये सेगमेंट आपको। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।